गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या के ऊपर आप सभी को नमस्कार। मैं हर वर्ष गुरु पूर्णिमा पे कोई न कोई थीम, कोई न कोई एक विचार आपको देके जाता हूँ। मुझे लगता है कि हमें उस हर विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिसमें ज़िंदगी बदलने की ताकत हो। मैं जब पहली बार हारा था, तो मैंने सबसे पहले कॉल किया अपने गुरु को और मैंने उनसे शिकायत की कि ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने एक बात बोली थी मुझे कि धीर सिंह, जिंदगी में हमेशा शांत प्रतिशोध लेना सीखो, साइलेंट रिवेंज। इस गुरु पूर्णिमा पे मैं आपको यही दे रहा हूं, शांत प्रतिशोध, साइलेंट रिवेंज। ये वर्ड उन्होंने मुझे बताया और कहा, शिकायत मत करना, जो तुझे करना है वो चुपचाप खामोश रहकर, और जो चीज गलत हुई है उसके दूसरे पहलू को ध्यान में रखकर अपने आप को साबित करो। अभी जो समय आप लोगों का चल रहा है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये कंफ्यूजन है कि सर, पेपर ये खराब हो गया, बहुत मेहनत की, बाहर हो गए, अब किसके साथ जाएं, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इतने निराश हो चुके होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि सर छोड़ दें, कोई बिजनेस कर लें। बिजनेस करना कोई बुराई नहीं है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, ऐसा समय जब भी आता है, अपने आप से बातचीत कीजिए, चुपचाप बैठ के बातचीत कीजिए और अपनी बातचीत में दो चीजें सोचिए। क्या मेरे अंदर अभी भी जुनून है उस चीज को करने का? क्या मैं वास्तव में थक चुका हूं, या वास्तव में मैं इस चीज को कर सकता हूं? आपको लगता है जुनून नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दीजिए उस चीज को। वहां सफलता की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर से खड़े होइए। जब पूरी दुनिया ये सोच रही होती है कि हार चुका होगा, उस समय तुम शांत तरीके से अपने आप के साथ जीतना शुरू कर दो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 3-4 बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, इसको फॉलो कीजिएगा और निश्चित रूप से इनसे बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा। किसी से भी सलाह मत लीजिएगा। 4 लोगों से सलाह लोगे, 4 लोग अलग-अलग राय देंगे कि तुम्हें अब ग्रेड सेकंड करना चाहिए, तुम्हें ग्रेड थर्ड करना चाहिए, तुम्हें एपी करना चाहिए, तुम्हें पटवारी कर लेना चाहिए, तुम्हें आरएस कर लेना चाहिए। यदि आप जॉब में होते हैं, ऑलरेडी आप जॉब में हैं और आपका सपना है कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो फिर आप ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड देखिए मत आप। पूरी ऊर्जा आपकी प्रशासन पे होनी चाहिए कि मुझे आरएस करना, यूपीएससी करना है। दिमाग ही नहीं लगाना, ऑलरेडी आपके पास एक जॉब है। तो आपको जब ऊंचाई पे जाना है तो फिर क्यों छोटी-मोटी चीजों की तरफ देखना है? पूरी ऊर्जा यहां पे लगा दीजिए कि मुझे आरएस बनना है। और आरएस बनना नहीं होता है, मैं ये सोचूं कि मुझे यूपीएस आईएएस बनना है, नहीं होता है भाई। ऐसे नहीं होता है। मैं देखूंगा कि उसका पैटर्न क्या है। आज पॉलिटिकल साइंस से कोई बच्चा स्कूल लेक्चर दे रहा है, उसको पता होना चाहिए कि आज का लेटेस्ट पेपर क्या है। क्या मैं इसके अकॉर्डिंग अच्छा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यूं ही एमए कर ली कोई मतलब नहीं है। 10 सब्जेक्ट से एमए कर लो, कोई मतलब नहीं बढ़ता। आप जिस विषय को चुने ना, आपका उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ, अन्यथा मत करिए। बच्चा कहता है कि सर, मेरे पापा कह रहे हैं सेकंड ग्रेड कर लो, मुझे लग रहा है कि सेकंड ग्रेड होगी नहीं, छोड़िए ना। सेकंड ग्रेड कर लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड ग्रेड में इंडिया का जीके भी आता है, इंडिया की वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, सब चीजें आती हैं। क्या आप सच में उनसे रूबरू हैं? क्या आप एसएसटी में कर रहे हैं तो 8 सब्जेक्ट आपने पहले पढ़े हुए हैं? यदि आपका सेकंड ग्रेड पहले से पढ़ा हुआ है तो आप 2 महीने, ढाई महीने भी तैयारी करेंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। और आप केवल एक अवसर ले रहे हो, अवसर लेने में कोई फायदा नहीं है। पेपरों का लेवल आरपीसी का आप देख रहे हैं कि इनका उद्देश्य है बच्चों के दिमाग में ये फीड कर देना कि कहीं से प्रश्न नहीं आएगा, खुद को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, एनालिटिकल बनना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं वो सोचना पड़ेगा। तो जिस चीज को आप चुने, उसमें पहली चीज मैं आपको बोल रहा हूं वो है रुचि। ठीक है, अपने साथ बातचीत कीजिए। और नंबर 2, दीर्घकालिक। दीर्घकाल का मतलब है आपको ये लगना चाहिए कि आने वाला टाइम इस चीज का है। मेरा एक चांस खराब भी होता है तो मैं दूसरा चांस लूंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और ये आपको सोचना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी बात। आरएस मेंस का उनका पेपर खराब हुआ, यद्यपि अभी फिलहाल वो आरएस अधिकारी हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। लेकिन जब उनका आरएस मेंस नहीं हुआ, और जब नहीं होता ना, तो वही चीजें होती हैं, आदमी रो लेता है, किसको सुनाए दुखड़ा, कोई सुनना भी नहीं चाहता है। और मैं तो चाहता भी नहीं कि सहानुभूति अर्जित करो।
तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि यार 20 दिन बचे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के, और मैंने आरएस मेंस पे फोकस किया था। एपी का कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन कुछ चीजें, सब्जेक्ट पहले से हिस्ट्री पढ़ा हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसको करना था। मैंने 20 दिन में अपने आप को रूम में बंद कर लिया, फोन को बंद कर लिया, और मैं अधिकतर दिन तो नहाया भी नहीं। और मैंने पूरा जोर लगा दिया कि मेरे पास कुछ बचेगा नहीं यदि मैंने इस अवसर को जाने दिया। और विशेष बात बताऊं, आरएस में उनका नहीं हुआ था, पेपर बिगड़ गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ, उसके बाद वो आरएस अधिकारी भी बने अगले चांस में। लेकिन ये 20 दिन के पीरियड में वो रोए नहीं, शिकायत नहीं की, रूम में बंद करके जो साइलेंट रिवेंज है ना, वो उन्होंने लिया। यही आपको बड़ा बनाता है। कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, असफलता केवल एक पड़ाव होती है। और उस पड़ाव के टाइम हमें यह देखना चाहिए कि यार चीजें ऐसे भी नहीं हो सकती जितना मैं आसान समझ रहा था। मुझे इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए था। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं ग्रेड फर्स्ट में असफल हुआ, उसके कारण क्या है। अपना रियल आत्ममूल्यांकन करिए, आपकी असफलता के कारण ढूंढिए, आप वर्तमान में किस सिचुएशन में हैं, और अब इस वर्तमान सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो उन ऑप्शंस पे सोचिए। यदि आप ग्रेड फेस्ट कर रहे थे तो आपके सामने ऑप्शन बनता है कि आप ग्रेड फर्स्ट जो बच्चा कर रहा था और उसे लगता है कि मैं इससे जुड़ी हुई चीज क्या कर सकता हूं, एपी कर सकते हैं। यदि आपका नेट हो चुका है या इस बार का नेट का पेपर अच्छा हुआ है तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं, लगभग सिमिलरिटी है। आप इसके साथ बिहार टीचर की जो वैकेंसी ग्रेड फर्स्ट की पीजीटी की आई है वो आप देख सकते हैं। आप डी ट्रिपल एस भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर आता है। आपको एनसीईआरटी 11 12 की किताबें ढंग से कवर करनी होती हैं, जीके थोड़ा इंडिया का भी आता है, ठीक है। केवीएस के साथ आप जा सकते हैं, ईएमआरएस के साथ आप जा सकते हैं। मतलब आपको ये सोचना है कि मेरा ग्रेड फर्स्ट स्ट्रॉन्ग था, कोई बात नहीं, मेरा सब्जेक्ट अच्छा था, तो मैं इनके साथ जाऊंगा। इनमें से किसी चीज को जहां समानता दिखती है उस चीज को चुन लीजिए और उसमें लगाइए। अब ऐसे नहीं कि मैं ग्रेड फर्स्ट का था और मुझे लगता है कि नहीं मैं एसआई की कर लेता हूं, एसआई ऐसे थोड़ी बना जाता है। आप सिलेबस देखिए, आप सब हिंदी अच्छा कर सकते हैं क्या, बाकी सब्जेक्ट अच्छा कर सकते हैं क्या, सब चीजों के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। किसी दूसरे की सलाह इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे की सलाह कभी काम नहीं आएगी, चाहे मेरे जैसे गुरु कितना ज्ञान दे दें, आपको कुछ नहीं बटने वाला। आपको अपने अकॉर्डिंग सलाह लेनी होगी कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी योग्यता ये है, लेटेस्ट पैटर्न इस भर्ती का ये है। आप एक साल पहले के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर सकते, पुरानी गाइडें फेल हो गई। अब कोई पूछेगी इतिहास क्लास संस्कृत की, सर गाइड बताओ, गाइड फेल है सब। एक दो अच्छी किताबें, रेफरेंस किताबें, उनसे प्रश्न आए, बाकी आए नहीं, तो क्या मतलब है, फेंकिए ना, हटिए ना उन चीजों से। आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्तमान में क्या चाहता है ये बोर्ड मेरे से, उसके अकॉर्डिंग चुनिए। नंबर दो, क्या मैं ग्रेड सेकंड कर सकता हूं। ग्रेड सेकंड मान लीजिए मेरा इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट है तो मैं कर सकता हूं। सब जीके में मेरी सिचुएशन क्या है, उससे कितनी मिलान है, कितना समानता है, और 2 सवा 2 महीने में जस्टिस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको लगता है नहीं कर पाऊंगा, छोड़िए। मेरे सामने ग्रेड थर्ड ऑप्शन है, या ग्रेड थर्ड में मेरे पास जो 6 महीने हैं, मैं ग्रेड थर्ड में अच्छा कर पाऊंगा। ग्रेड थर्ड का पूरा पैटर्न देखा, दिनेश सेवा चयन बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न को देखा कि वो कैसे प्रश्न पूछता है। सब्जेक्ट मुझे कैसे राजस्थान बोर्ड की किताबों से कैसे करना है, कौन कौन सी किताबें कैसे कैसे पढ़नी है, उसको आप टालिए मत। ऐसे नहीं है कि बीच में 2 महीने ये पड़ाव ले लिया, 2 महीने, ये ऐसे नहीं होता है। एक चीज को चुनिए, उसके साथ जाइए कि मुझे इसके साथ जाना है या इसके साथ जाना है। इसके साथ जाना है तो फिर दूसरे ऑप्शन बंद कीजिए, और इसके साथ ईमानदारी के साथ लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अच्छी मेहनत कीजिए, जुनून वाली मेहनत कीजिए। मजा आना चाहिए, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि सर मैंने दम लगा के किए। चांस दीजिए लाइफ में, मैं आपको कहता हूं, फिर कह रहा हूं, असफलता अंतिम नहीं होती है। ये केवल आपको मौका देती है कि आप वापस से कम बैक करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इन चीजों से लेकर इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप से बातचीत करके इसके साथ जा सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं। आपको लगता है कि मैं इसके साथ कर सकता हूं, या मेरा प्रशासनिक सेवा में जाने का है, मुझे लगता है कि पटवारी की वैकेंसी है, मेरी मैथ ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, हिंदी भी मैं ठीक कर सकता हूं, जीके भी मैंने भी पढ़ा है, तो मैं पटवारी के साथ चला जाऊं। आपको यह देखना पड़ेगा कि इस टाइम में क्या मैं पूरा सिलेबस कवर कर सकता हूं, क्या यह भर्ती मेरी योग्यता के अनुरूप है, जो मैंने पहले पढ़ा है उसकी पढ़ने का फायदा मुझे इस भर्ती में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अनुसार डिसीजन लीजिए, ना कि वो कर रहा है, मेरा दोस्त ने सर एपी कर रहा है तो मैं भी एपी कर लूं। क्या एपी का सिलेबस पता है, एपी की प्रोसेस पता है, एपी की सीट कितनी है आपको पता है, आपकी नेट है कि नहीं आपको पता है,
क्या आप लास्ट में जाके कुछ चीजें कर पाएंगे? उससे बेटर है चाहे छोटी चीज पकड़ लो, क्योंकि सक्सेस छोटी भी मिल जाती है ना, आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आदमी हारा हुआ होता है। अभी तुम लोग अधिकतर हारे हुए हो और तुम्हारा कहीं भी नहीं होता तो तुम्हारे ऊपर और प्रेशर बढ़ जाता है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हर आदमी उम्मीदें डालता है। तुम्हारे पेरेंट्स कई बार कहेंगे बेटा रिजल्ट का क्या हुआ, बेटा मेरा सपना है कि तेरा सिलेक्शन हो तो मैं ऐसे करूंगा। ये सब चीजें बहुत प्रेशराइज करती हैं, और इन सब से बचने के लिए दो चीजें हमेशा मैं बोलता हूँ और अब फिर बोल रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा के का दिन है एक प्रकार से, कि तुलना मत करना कभी भी। तुम्हारे रूममेट का हो सकता है सिलेक्शन हो जाए ग्रेड फेस्ट में, इस बार ग्रेड फेस्ट में सिलेक्शन एक प्रकार से किस्मत वाला मामला है, कि जिसका फर्स्ट पेपर अच्छा चला गया, कईयों का सब्जेक्ट खराब हो गया। हो सकता है फर्स्ट पेपर की तैयारी, आपने सब्जेक्ट की तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं की लेकिन फर्स्ट पेपर आपका बहुत स्ट्रांग था, आपका हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए, उसका हो गया वो लग गया। सोशल मीडिया की हाइलाइट्स को देखकर अपनी रियलिटी को जज करना बंद कीजिए। आप अपना खुद का सम्मान नहीं करोगे ना, तो दूसरा कोई तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। बहुत अलग दुनिया है ये वर्चुअल, यहां सब कुछ जैसा दिखता है वैसा होता ही नहीं है। अपने आप से बातचीत कीजिए, आगे बढ़िए, जज्बे के साथ बढ़िए, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ बढ़िए कि मेरे लिए ये चीजें बहुत बेटर है, मुझे ऐसे करना है, कौन सी परीक्षा मेरे लिए बेटर हो सकती है, और जो बेटर हो सकती है फिर उसकी तैयारी करना। तैयारी करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं दोबारा बता रहा हूं। असफलता में आप अकेले नहीं हैं, मैं भी हूं इसमें, समझ गए। और हर वो व्यक्ति है दुनिया का बड़ा से बड़ा व्यक्ति जो है सफल हुआ है, चाहे एलन मस्क लेकर बिल गेट्स से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लेके। मैं विंग्स ऑफ फायर पढ़ रहा था तो बहुत सुंदर सी बात थी उसमें, कि जब मेरा पायलट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा लगा खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन सोचिए यदि मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मेरी जिंदगी तो उड़ती नहीं। सच में मेरी जिंदगी वहीं से शुरू हुई, मेरी असफलता से। फिर क्या डीआरडीओ में सिलेक्शन होना, डीआरडीओ में जाना, और आज कलाम साहब को अपन, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े महान व्यक्तित्व की बात है कि मैं असफल हुआ, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म, खत्म नहीं होता है, शुरू होता है। कुछ ना कुछ ईश्वर की बहुत सुंदर योजना होती है, तो आप इसमें अकेले नहीं हैं। सिंपल सी बात याद रखें, आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है जहां तक पॉसिबल हो। चाहे आप रह लीजिए अच्छे शहर में, अच्छे ग्रुप्स में रह लीजिए, बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी को बेस बनाइए, और ऑनलाइन कहीं आपको लगता है कोई कोई पार्ट विशेष किसी अच्छे टीचर से पढ़ना है जो बहुत डीपली पढ़ाते हैं तो उनसे पढ़िए। अब ऊपर ऊपर की चीजें आने बंद हो गई। नंबर 2, ये सेल्फ स्टडी को अपना बेस बनाइए, कहीं भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, टेक्स्ट किताबों से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। टेक्स्ट किताबों का मतलब मैंने बोला है कि अच्छी किताब, यदि कोई गाइड भी ऐसी है जो टेक्स्ट बुक बेस बनाई गई है, बहुत डीपली चीजें उसमें डाली गई हैं, तो उसको आप बेस बना सकते हैं। बट स्पेशली अच्छी किताबें, चाहे वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो, ठीक है, एनबीटी की हो, कोई भी अच्छे पब्लिकेशन की अच्छी बुक्स हो, उनको जरूर एक बार हल्का सा बनाइए। और साथ में अब आने वाले टाइम में चूंकि यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो यूपीएससी के प्रश्नों का हल्का सा अभ्यास करें। करंट वाले, पॉलिटी वाले, ज्योग्राफी वाले, कि कथन कांड वाले कैसे प्रश्न आते हैं, उनका अभ्यास जितना एनालिसिस करोगे ना, उतनी समझ बन जाएगी। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इस बार आपके हार्ड आए हैं, आपको लगता है हार्ड है, जिसने यूपीएससी दिया उसको हार्ड लगे ही नहीं, उसे लगा यार बहुत आसान पेपर था। आपको हार्ड क्यों लगे? क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज ऐसी ज्वाइन की जिसमें वन लाइनर प्रश्न थे। हम टेस्ट सीरीज में हमेशा कथन कांड वाले प्रश्न इसलिए डालते हैं, ये जरूरी होता है कि आप अभ्यास, कठिन तपस्या का जीवन जी लोगे ना पहले, तो बाद में जोड़ नहीं आएगा। और आप तुम कंफर्ट जोन में गए और अचानक से पेपर को बड़ा देखा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। पेपर में आते हुए प्रश्न मैंने देखा, कई बच्चों के ऐसे प्रश्न गलत हो गए जो बहुत इजी थे। इसका रीजन था वो कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं कर पाए, उन्हें लगा कि यार सब कुछ बिखर गया। और इसका रीजन है कि हम पहले से मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी टेस्ट सीरीज जिसका लेवल गजब का हो, हार्ड प्रश्न आए चाहे स्कोर 0 आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब उनको हल करना सीखोगे ना, तो धीरे धीरे खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं इस लेवल का पेपर कर सकता हूं। और पेपर इजी आता है तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन चीजें हल्की मत लीजिए। ये कंटेंट राइटर से जो टेस्ट सीरीज बनाई जाती है इनको छोड़िए आप, रियल में जहां मेहनत की जा रही है ना वो चीजें चुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चुननी पड़ेगी, तब जाके बहुत बेटर कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी टेक्स्ट बुक ठीक है, प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया है कि अभ्यास जो है वो स्पेशली आप अच्छे लेवल से कीजिए। एक्सपर्ट टीचर के द्वारा जो बनाए गए टेस्ट हैं जिसमें उसने खुद बनाया है, उसी से आप अभ्यास कीजिए। और यूपीएससी को साथ लेके चलिए, या आरपीएससी के जैसे मान लीजिए अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी में अभी फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ जो मैं हल करवाऊंगा, उसमें साइकोलॉजी के प्रश्न आए, उनसे लेटेस्ट पैटर्न चलाएगा यार ऐसे प्रश्न साइकोलॉजी के बाहर है,
जीके वाले पेपर में साइकोलॉजी, आईसीटी पेडागोजी ऐसी आ रही है, पॉलिटी ऐसी आ रही है। तो पॉलिटी को भी आप बहुत हार्ड मत मानिए, थोड़ा-सा जो जीके वाले पेपर में है, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी वाला पैटर्न है, तो थोड़ा-सा आप समझ बनाएँगे तो धीरे-धीरे चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी, लेकिन करना पड़ेगा। अभी भी तुम यदि किसी नोट्स के भरोसे बैठे हैं कि कोई शॉर्ट नोट्स लूँगा, मैं उनको रिवाइज़ कर लूँगा, नहीं। इनसे काम नहीं चलने वाला, हमेशा रणनीति में बदलाव होना चाहिए जब तुम असफल होते हो। और उस रणनीति की वजह से तुम असफल हुए तो 100% उसको बदल लो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करोगे तो बहुत दिक्कतें आएँगी, ठीक है? और चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि ये जो टाइम होता है, इसमें सब लोग अपनी-अपनी बातें बोलते हैं। तो इस समय 2 या 3 दोस्त ऐसे चुनिए जिनके साथ पॉजिटिवली जो वास्तव में आपके साथ कह रहे हैं कि यार दोबारा से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से करते हैं, लेवल वाली तैयारी करते हैं। चाहे लाइब्रेरी जॉइन कर लेंगे, चाहे साथ में रहेंगे, तो अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। एनालिटिकल जितने भी प्रश्न आते हैं उनका अभ्यास करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा ग्रुप जो है, अच्छे दोस्त जो हैं, इस समय अपने पास रखिए। यदि आप इन 4 चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि तुम जो इस असफलता के साथ तुम रो रहे हो ना, अगली एग्ज़ाम में तुम्हारी असफलता बहुत बड़ी सफलता बन के रूप बन जाएगी। और तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि यार पेपर हार्ड था, ये ऐसा था। तो चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी राय ये है कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शांत प्रतिशोध लेना सीखिए। इन 4 चीज़ों के साथ आगे बढ़िए कि हमें कैसे क्या करना है। अच्छी किताबें आपको सबको पता है, लेवल वाली किताबें हैं, ज़ोर आएगा, भाषा कठिन लगेगी, लेकिन धीरे-धीरे वो आपको आनंद दे देंगे क्योंकि सफलता की ओर आपको वही अग्रसर करेंगे। सोशल मीडिया से कंप्लीट दूरी बनाइए क्योंकि ये केवल आपको आपकी कमजोरियों से रूबरू करवाएगी, आपकी अच्छाइयों और आपके जो जुनून है उसको आपको कभी नहीं बता पाएगी। कंपैरिजन करना बंद कीजिए, कोई हो सकता है बहुत जल्दी सिलेक्ट हो गया, कोई नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप का रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए कि मैं बेटर हूं और मैं अकेला नहीं हूं जो हारा हूं, बहुत सारी दुनिया है जो हारती है, लेकिन हारने के बाद खड़े होना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और पांचवी चौथी चीज जो मैंने बताई, प्रैक्टिस अच्छी चीजों से कीजिए, कठिन चीजों से स्टार्ट कीजिए, इजी चीजों के भरोसे मत रहिए, सरल कुछ भी नहीं होता है। जिंदगी सरल नौकरी लगने के बाद भी सरल नहीं होगी, कोई चीज सरल होती नहीं है लाइफ में। बस हमारा उसके प्रति नजरिया पॉजिटिव बनाना है और दोस्त जो है वो अच्छे चुनिए। इन चीजों के साथ यदि तुम आगे बढ़ते हो तो हो सकता है तुम आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने में बहुत अच्छा कर जाओगे। अन्यथा अपनी कमियों को लेकर और शिकायतों को लेकर बैठे रहना, शिकायतों से जिंदगी कभी नहीं बदलती है। तो आज का वर्ड है शांत प्रतिशोध। उम्मीद करता हूं कि आप इसको लेकर करेंगे। इसके अलावा 2-3 वीडियो मैं और बनाऊंगा, ग्रेड थर्ड को लेकर कौन सी बेस्ट बुक्स हो सकती हैं। ग्रेड सेकंड में आप लोगों को बता दिया है मैंने थोड़ा सा, जो चीज़ें मैंने बताया है अच्छी ऑथेंटिक सोर्स से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और कोचिंग वोचिंग का कोई बहुत बड़ा रोल है रहा नहीं है, इसलिए अपने साथ थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने साथ बातचीत कीजिए और एक अच्छी मटेरियल के साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी भर्तियों के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आप अपना लक्ष्य चुन लेंगे और जो लक्ष्य चुनेंगे वो वास्तव में आपकी रुचि से रिलेवेंट होगा, आपकी योग्यताओं से रिलेवेंट होगा और लेटेस्ट पैटर्न से रिलेवेंट होगा। थैंक यू वेरी मच।